अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे और जो मॉडल पेपर है हमारा उसमें से भी एक दो क्वेश्चन बोर्ड में आ ही जाते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 हमारे पास क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर वेयर z इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, z² - 6z इज इक्वल टू -13। हमने इसको सॉल्व करना है। हमने देखें सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिखा। हमारे पास अगर क्वेश्चंस को कहा जाए कि इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड से सॉल्व करें तो उसको सॉल्व करने के कुछ हमारे पास स्टेप्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास जो नंबर 1 स्टेप है वो हमारे पास है कि शिफ्टिंग कांस्टेंट ऑन राइट हैंड साइड। हमने ये जो राइट हैंड साइड पर जो कांस्टेंट है ये इसको शिफ्ट करना होता है। ठीक है, राइट हैंड साइड पर, ये पहले से ही राइट हैंड साइड पर है, इसलिए हमारे पास जो स्टेप हमारे पास 1 है वो हमारे पास सॉल्व है। सेकेंड स्टेप हमारे पास ये होता है स्टेप 2, डिवाइडिंग बाय द कोफिशिएंट ऑफ z²। हमने जो हमारे पास जो z² का कोफिशिएंट होता है, ठीक है, हमने उसको 1 बनाना होता है। ठीक, तो इसलिए हमने इसका जो भी यहाँ पर कोफिशिएंट होगा उससे हम डिवाइड करवाएंगे ताकि हम पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड करवाएंगे ताकि हम क्या कर सकें, इसका जो कोफिशिएंट है हम उसे 1 बना सकें। ठीक है, तो ये स्टेप भी हमारे पास यहाँ पर सोल्व है। नंबर 3 हमारे पास जो स्टेप है उसमें हमने क्या करना होता है, ऐड दिस टू बोथ साइड। हमारे पास ये जो z की हमारे पास जो z का कोफिशिएंट होता है हमने उसको 2 से डिवाइड करवाना होता है और उसका स्क्वायर करके उसको हमने दोनों तरफ ऐड करवाना। हमने यहाँ पर z² - 6 एज इट इज़ लिखा। ठीक है, और उसके बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड पर भी प्लस का 9 ऐड करवा दिया और हमने राइट हैंड साइड पर भी प्लस का 9 ऐड करवा दिया। ठीक है, तो जिससे हमारे पास देखें क्या हुआ, हमारे पास माइनस का 13 था, इसमें से प्लस का 9 हमने माइनस कर दिया। ठीक, तो हमारे पास बच गया है माइनस का 4। ठीक है, इसके बाद हमारे पास देखें ये जो हमारे पास है ये हमारे पास ये इक्वेशन ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a² - 2ab + b²। ठीक है, ये हमारे पास वो बन रहा है, हमने इसे फॉर्मूले की शेप में लिखा। z का स्क्वायर -6 को हम लिख सकते हैं 2 3 द 6, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर b है वो 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसलिए हमने इसे यूँ लिख दिया। और ये हमारे पास b है, ये हमारे पास 2 फॉर्मूले का है, a b ये रहा, a z है और b हमारे पास 3 हो गया, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होकर हमारे पास बन रहा है 6z माइनस का। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है a² - 2ab + b² का। हमने इसको फॉर्मूले में बंद कर दिया। हमारे पास देखें हमारे पास हो गया है z-3 इसका z-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4। अब हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमने क्या किया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और हम जानते हैं प्लस माइनस का साइन भी आता है जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि भाई हमारे पास ये जो है माइनस का 4 है रूट के अंदर, हमने इसको क्या किया, हमने इसको 2 बार लिख दिया। माइनस का जो हमारे पास है 1 है, क्योंकि 4 1 4 होता है, तो इसलिए हमने माइनस का 1 हमने इसमें से अलग कर दिया। ठीक है, रूट -1 हमने अलग कर दिया, जो कि हमें पता है ये किसके बराबर होता है, ये आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, और हमने जो है 4 है हमने उसको 2 का स्क्वायर करके लिख दिया और हम जानते हैं स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 बच जाएगा। ठीक है, और हमारे पास ये जो है माइनस का √1 ये आयोटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ये आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, तो उसके बाद देखें हमारे पास 2 आयोटा आ गया है प्लस माइनस का। अब हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास ये जो माइनस का 3 है इस तरह लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस का है, राइट हैंड साइड पे आगे प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 + -2 आयोटा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि इसका पार्ट 2 है मॉडल पेपर का। इसका पार्ट 2 हमारे पास है, फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक मैट्रिक्स। हमने इस पीरियोडिक मैट्रिक्स का हमने क्या करना है, हमने इसका पीरियड फाइंड करना है। हमने सबसे पहले इसको लेट कर दिया, हमने इसको ए का नाम दे दिया इस मैट्रिक्स को। और पीरियोडिक मैट्रिक्स के लिए हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास ए का जो क्यूब है वो हमारे पास ए के बराबर आ जाए, ठीक है, तो सो ए इज़ पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 2। ठीक है, अगर हम क्या करें, ए को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं ए से, मतलब ए मल्टीप्लाई ए करेंगे ए स्क्वायर होगा, फिर ए स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे इससे, दोबारा ए से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्या है, अगर इसका दोबारा इसका आंसर जो है हमारे पास ए ही आ जाए तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स, और इसका जो पीरियड होता है वो हमारे पास 2 होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, फाइंड द पीरियड, हमने इसका पीरियड फाइंड करना है जो कि इसका पीरियड 2 है। हम चेक करते हैं कि
इसका जो क्या कहते हैं पीरियड 2 आता है कि नहीं आता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ए को ए से मल्टीप्लाई करवा दिया, हमने मैट्रिक्स ए लिखा, फिर उसके बाद हमने फिर दोबारा से मैट्रिक्स ए लिख दिया। अब हम जानते हैं कि अगर हमने दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना होता है तो हम किस तरह मल्टीप्लाई करवाएंगे। हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यूँ लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही हम सेकंड रो को लेंगे, फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। फिर ऐसे ही थर्ड रो को लेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। उनके बीच में प्लस का साइन आता है, लेकिन अगर कहीं साइन माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस होने की वजह से वहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम इसे चेक करते हैं। हमारे पास देखें 1 1 सा 1 हो जाएगा, ठीक है, और 2 3 दा 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे हमारे पास 6 2 दा 12 माइनस का 12 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे पास इस 1 को फिर -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 1 सा 2 माइनस का 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है, और 6 0 0 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 1 ज़ा 6 माइनस का 6 हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18 प्लस माइनस 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 का 18 हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18 हमारे पास प्लस का 18 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3 को 1 से करवाएंगे, 3 1 ज़ा 3 माइनस का 3, 2 3 ज़ा 6 माइनस का 6, 9 2 ज़ा 18 प्लस का 18। अब सेकंड कॉलम से -3 -2, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा प्लस का, 9 0 0 हो जाएगा। फिर थर्ड कॉलम से 3 6 ज़ा 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद 2 9 ज़ा 18 प्लस का 18, उसके बाद 9 3 ज़ा 27 माइनस का 27, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है 2, अब हम थर्ड रो को लेंगे, इन सब से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 1 ज़ा 2 प्लस का 2, 0 3 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6 माइनस का 6, 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4, 0 2 ज़ा 0, 3 0 0, 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 12 माइनस 12, 0 9 ज़ा 0, -3 मल्टीप्लाई -3 प्लस का 9, ठीक है। इस तरह हमने इन्हें मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम इन सबको प्लस करवाएंगे, हमने इन तीनों को प्लस किया, हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 5, क्योंकि देखिए माइनस का 12 है प्लस का 7 है, हमारे पास बच जाएगा माइनस का 5। ऐसे हमारे पास देखिए माइनस का 4 है, माइनस का 2 है, माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए हमारे पास प्लस का 18 माइनस का 18 हमारे पास कैंसिल हो रहा है, ठीक है, हमारे पास बच जाएगा माइनस का 6। इसके बाद हमारे पास देखें माइनस का 6 है, माइनस का 3 कितना हो गया माइनस का 9, 9 में से अगर हम 18 में से 9 निकालें, 9 अगर हम माइनस करें हमारे पास बच जाएगा प्लस का 9, क्योंकि हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है वो प्लस की है 18, ठीक है। 6 + 4 हमारे पास 10 हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास 18 + 18 36 हो जाएगा। अगर हम 36 में से माइनस का 27 माइनस करें तो हमारे पास प्लस का 9 बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास देखिए माइनस का 6 है और प्लस का 2 है, हमारे पास बच जाएगा माइनस का 4, ये माइनस का 4 बच जाएगा। और ऐसे ही हमारे पास माइनस के 12 में से अगर हम प्लस का 3 निकाल दें तो हमारे पास बच जाएगा माइनस का 3, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, हम अगेन इसे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, ए से। हमने इसे अगेन ए से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो देखिए हमने इसे किस तरह अगेन मल्टीप्लाई करवा दिया, हमने ए स्क्वायर को लिखा और उसके बाद हमने ए की वैल्यू लिख दी। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई करवाया। हमने देखें फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम, ठीक है। हमारे पास देखें 5 1 ज़ा 5 माइनस का 5, 6 3 ज़ा 18 माइनस का माइनस प्लस 18 हो जाएगा, -6 2 ज़ा 12 माइनस का 12 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 माइनस का 10, उसके बाद 6 2 ज़ा हो जाएगा माइनस का 12, हमारे पास हो जाएगा -6 0 ज़ा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, माइनस का 5 6 ज़ा 30 प्लस का 30 हो जाएगा। उसके बाद 6 9 ज़ा 54 और माइनस का 54 और माइनस का 6 3 ज़ा माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड रो को इन सब से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 9 1 ज़ा 9 प्लस का 9, 10 3 ज़ा 30 माइनस का 30, 9 2 ज़ा 18 प्लस का 18, 9 2 ज़ा 18 माइनस का 18, 10 2 ज़ा 20 प्लस का 20, 9 0 0, 9 6 ज़ा 54 माइनस का 10, 9 ज़ा 90 प्लस का 9, 3 ज़ा 27 माइनस का। अब थर्ड रो की बारी है। -4 1 ज़ा 4 माइनस का, -4 3 ज़ा 12 माइनस प्लस 12, -3 2 ज़ा 6 -6,
-4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा, और -4 मल्टीप्लाई टू -8, क्योंकि -4 मल्टीप्लाई 2 क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 3 0 0 0 हो जाएगा, 4 6 ज़ा 24, माइनस माइनस प्लस, 4 9 ज़ा 36, प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सबको प्लस माइनस करवा देंगे आपस में। हमारे पास देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है कि माइनस का 12 है, माइनस का 5 है, माइनस का 17, माइनस के 17 में से अगर हम 18 प्लस का निकालें तो हमारे पास बचेगा, देखिए 18 में से 17 माइनस करेंगे हम तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास प्लस का 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, हमारे पास 1 बच रहा है। इसके बाद हमारे पास देखें हम इसको आपस में करें तो हमारे पास माइनस का 12 है, प्लस का 10 है, अगर हम इसमें से माइनस करें हमारे पास बचेगा माइनस का 2, तो हमारे पास देखिए माइनस का 2 हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास नंबर 3 जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास है 30 माइनस 54 है। देखिए 30 प्लस का है, 18 हमारे पास प्लस का है, इन दोनों को प्लस करवाएं हमारे पास कितना हो जाए, हमारे पास हो जाएगा 48। अगर हम 48 में से क्या करें, 54 माइनस का, इसमें से हम 48 निकाल दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा माइनस का 6 बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर माइनस का 6 लिख दिया। इसके बाद हमारे पास क्या है, 18 प्लस का है, 9 भी प्लस का है, अगर हम 18 और 9 को प्लस करवाएं हमारे पास हो जाएगा 27, और 27 में हमारे पास प्लस का है, माइनस के 30 में से 27 अगर हम निकालें हमारे पास बचेगा माइनस का 3। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखिए माइनस का 3 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है प्लस का 20 है और माइनस का 18 है, अगर हम इन दोनों को माइनस कराएं तो हमारे पास 20 में से 18 निकालें हमारे पास बचेगा प्लस का 2, तो हमने यहाँ देखें प्लस का 2 लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास है यहाँ पर माइनस का 27 है, माइनस का 54 है, इन दोनों को अगर हम प्लस करवाएं तो हमारे पास कितना होगा, 50 प्लस 20 70, और ये हमारे पास हो जाएगा 81 7 4 11 81 में से अगर हम 90 में से 81 निकाल दें हमारे पास 81 माइनस का होगा, 90 प्लस का होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा प्लस का 9। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ प्लस का 9 लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास देखें माइनस का 4 है, माइनस का 6 है, माइनस का 12 हो जाएगा, अगर हम प्लस के 12 में से अगर हम माइनस का 10, अगर हम माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 10 हो जाएगा, अगर हम प्लस के 12 में से माइनस का 10 अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास बच जाएगा प्लस का 2। ऐसे ही यहाँ पर देखें 8 माइनस का है और 8 प्लस का है, हमारे पास यहाँ बच जाएगा 0, तो यहाँ देखें हमारे पास 2 बच चुका है और यहाँ हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो लास्ट है उसमें हमारे पास क्या है, प्लस का 24 है, माइनस का हमारे पास और प्लस का 9 है, 9 में अगर हम प्लस करें 24 हमारे पास बचेगा, 6 प्लस करें हमारे पास देखिए 30 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 33 में से अगर हम 30 माइनस के 36 में से 33 अगर हम निकालें तो हमारे पास बचेगा माइनस का 3 बच जाएगा। तो देखिए हमने माइनस का 3 लिख दिया, और ये हमारे पास जो है पूरी का पूरा जो है हमारे पास a के बराबर है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो a था वो हमारे पास देखेंगे 1 माइनस टू 6, 1 माइनस टू 6, ये देखिए हमारे पास a जो है हमारे पास वो भी यही है 1 माइनस टू 6 है। ठीक है, और हमारे पास देखें -3 2 9 है, यहाँ देखें यहाँ हमारे पास देखें -3 2 9 है, और यहाँ भी देखें हमारे पास जो है -3 2 9 बच रहा है, और ऐसे हमारे पास 2 0 -3 है, और यहाँ देखें हमारे पास कितना है 2 0 -3 है। तो इस तरह हमने देखें क्या कहते हैं, ये हमारे पास प्रूव हो चुका है कि हमारे पास जो a का क्यूब है वो इक्वल है a के, सो a इज़ पीरियोडिक मैट्रिक्स, a इज़ पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 या पीरियड 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या कहते हैं सोल्व हो चुका है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, विदाउट एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट, हमने कहते हैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं करना, हमें इसको डिटर्मिनेंट फाइंड के बगैर ही हमने इसे प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड इसकी राइट साइड के इक्वल है। हमने देखे हमने सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हमने ले लिया। ठीक है, और हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय दिस, हमने अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया इसको। ठीक है, देखिए हमने इसको अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर से हमने इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया इसके साथ। इसके बाद जो है हम इसको क्या करेंगे, अब जो है हम ये करेंगे कि मल्टीप्लाई R1 बाय अल्फ़ा स्क्वायर, R2 बाय बीटा स्क्वायर एंड R3 बाय गैमा स्क्वायर। हम क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। R1 को अल्फ़ा स्क्वायर से, R2 को बीटा स्क्वायर से, R3 को गैमा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा रहे हो। जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसे हमने बाहर ही रखा है, ठीक। अल्फ़ा स्क्वायर को हमने इससे मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास देखें क्या हो गया, हमारे पास अल्फ़ा क्यूब हो गया, ठीक है। हमारे पास देखें यहाँ पर हमारे पास क्या था, हमारे पास यहाँ से पर सिर्फ क्या था, अल्फ़ा था, ठीक है। अल्फ़ा जब अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा। ऐसे हमने जब अल्फ़ा स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करा तो हमने जब अल्फ़ा स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास यहाँ अल्फ़ा नहीं था, इसलिए हमारे पास यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गैमा हो गया। और हमारे पास यहाँ पहले से एक अल्फ़ा मौजूद है तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा क्यूब बीटा गैमा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम जब इसको बीटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, बीटा क्यूब हो जाएगा, यहाँ अल्फ़ा बीटा स्क्वायर गैमा हो जाएगा, यहाँ हमारे पास अल्फ़ा बीटा क्यूब गैमा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम गैमा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये गैमा क्यूब हो जाएगा। और ऐसे ही हमारे पास जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम गैमा से तो अल्फ़ा बीटा गैमा स्क्वायर हो जाएगा। हम जब गैमा स्क्वायर को इससे कराएंगे तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा गैमा क्यूब हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये कंडीशन कुछ इस तरह बन जाएगी, ठीक है, हमारे पास इक्वेशन। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें से क्या करेंगे, हमने यहाँ पर टेकिंग कॉमन अल्फ़ा बीटा गैमा फ्रॉम C2 एंड C3, हम C2 कॉलम C2 और C3 में से हम अल्फ़ा बीटा और गैमा को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। हमने देखिए यहाँ से कॉमन ले लिया, अल्फ़ा बीटा गैमा को हमने कॉमन ले लिया। कहाँ से, अल्फ़ा बीटा गैमा को हमने पहले कॉमन लिया कहाँ से, C2 से, ये आ गया। फिर हमने अल्फ़ा बीटा गैमा को कॉमन ले लिया C3 से, हमारे पास ये दोनों कॉमन आ चुके हैं अल्फ़ा बीटा गैमा से। जब हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो हमारे पास देखिए अल्फ़ा बीटा गैमा आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर हो जाएगा। तो अपॉन में हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर है, ये आपस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ वैल्यू नहीं बचेगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम जो है क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे C1 एंड C2 को, ठीक है। हम C1 को C2 से इंटरचेंज कर देंगे। हमारे पास देखिए जो C1 कॉलम में वैल्यू है वो C2 में लिख दी जाएगी और हमारे पास जो C2 कॉलम में वैल्यू है वो C1 में लिख दी जाएगी। हमने इन्हें आपस में इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया कि उसके बाद हमने दोबारा से इसे इंटरचेंज कर दिया C2 एंड C3 को, ठीक है। हमारे पास जो C2 में थी वैल्यू C3 में, C3 वाली वैल्यू C2 में आ जाएगी हमारे पास। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई और ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई। और यही चीज़ हमने यहाँ पर प्रूफ करनी थी कि हमारे पास जो है अल्फ़ा बीटा गैमा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब गैमा क्यूब, ये हमने प्रूफ करना था। हमारे पास ये कौन सी साइड पर था, ये हमारे पास राइट हैंड साइड पर था। तो देखिए हमारे पास ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, हम उसको सोल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, अ फोर्स ऑफ 22 न्यूटन इज अप्लाइड टू द एंड ऑफ अ 0.15 मीटर हमारा रेंज, ठीक है। हमारे पास एक 22 न्यूटन की फोर्स है जो हम एक रेंज के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास जो एट द एंड ऑफ अ 0.15 मीटर रेंज, ठीक है। हमारे पास एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, हमें जो उसका एंगल गिवन है, हमें उसका एंगल 75 डिग्री गिवन है विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं वो रोटेट कर रहा है, ठीक। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट एम नोड, हमने इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है, ठीक है। एम नोड प्रोड्यूस बाय अप्लाइड फोर्स, मतलब ये है कि हमने एम नोड में जो मोमेंट मालूम करना है, हमने बेसिकली हमने यहाँ पर जो है टॉर्क मालूम करना है। हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला होता है RF साइन थीटा, ठीक है। हमने देखे हमें यहाँ पर फोर्स गिवन थी, हमने फोर्स 22 न्यूटन लिख दी। हमें यहाँ मैग्नीट्यूड इसका गिवन था किसका, हमने उसे यहाँ पर R ले लिया, ठीक है, उसको R से डिनोट किया। और हमारे पास एंगल गिवन है 75 डिग्री, हमने मोमेंट फाइंड करना है। हमारे पास मोमेंट एम नोड, इसका मैग्नीट्यूड हम मालूम करेंगे, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमारे पास होता है RF साइन थीटा, ठीक है। RF का मैग्नीट्यूड हमें वैसे ही गिवन है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है। F की वैल्यू हमारे पास, R की वैल्यू हमारे पास है 0.15, F की वैल्यू हमारे पास 22 है। हमने इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी और हमारे पास थीटा की वैल्यू है 75 डिग्री, हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। हमारे पास इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया हमारे पास इसका आंसर है 3.3 और हमारे पास साइन 75 आया 0.9659। इन दोनों को जब हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.18 न्यूटन मीटर। हमारे पास इसकी यूनिट है मूवमेंट की, ठीक है। हमारे पास जो टॉर्क है उसकी हमारे पास यूनिट होती है न्यूटन मीटर। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ p th टर्म ऑफ एन HP इज q, द qth टर्म इज p, हम प्रूव दैट p प्लस qth
टर्म इज़ पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। हम हमें कह रहे हैं हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हमारे पास क्या है, जो पी वाली टर्म है वो हमारे पास इफ़ द पी टर्म ऑफ एन एच पी में हमारे पास क्या है, क्यू है, और हमारे पास जो क्यू एच जो टर्म है वो हमारे पास क्यू एच टर्म है वो हमारे पास पी है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, प्रूफ करना है पी प्लस क्यू एच जो टर्म है, अगर हम पी प्लस क्यू दोनों की टर्म को हम प्लस करवाएं, पी और क्यू की टर्म को प्लस करवाएं, तो हमारे पास जो है जो टर्म आनी चाहिए वो हमारे पास आनी चाहिए पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। ठीक है, हमने इसको प्रूफ करना है, तो हम देखें इसे सोल्व करते हैं। हमें एच पी कहा गया है, हमने एच पी में लिखा, हमने एच पी में कहा हमारे पास जो है हमारे पास जो टर्म है, हमारे पास जो p वाली टर्म है वो हमारे पास q है, और हमारे पास जो q वाली टर्म है वो हमारे पास p है। ठीक है, हमें इन्होंने यहाँ पर हमसे यही कहा था कि हमारे पास जो qth वाली टर्म हमारे पास जो pth वाली टर्म है वो हमारे पास q है। ठीक है, pth वाली टर्म q है, और हमसे कहा गया जो हमारे पास क्या कहते हैं qth वाली टर्म है वो हमारे पास क्या है, p है। हमारे पास देखें qth वाली टर्म हमारे पास p ले ली हमने, tq को हमने p ले लिया। अब हम इसको हम लिखेंगे किसमें, AP में। AP हमारे पास क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। हम जानते हैं हमारे पास जो HP और AP हमारे पास क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, इसमें अगर हमारे पास वैल्यू यूँ लिखी है TP, तो हम इसको हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इसकी वैल्यू है हम इसे उलट के लिख देते हैं, हम इसे इंटरचेंज कर देंगे। नोमिनेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर वाली हमारी वैल्यू हमारे पास जो है वो नोमिनेटर में आ जाती है। ठीक है, हमने इसे आपस में इंटरचेंज कर दिया, TP को लिख दिया 1/Q, हमारे पास TQ को लिख दिया हमने 1/P लिख दिया। इसके बाद हम जानते हैं हमारे पास ये जो फॉर्मूला होता है AP में TN होगा, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होती है, हम इसे किस तरह निकाल सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 d हमारे पास ये फॉर्मूला है, जिससे हम क्या कहते हैं टोटल टर्म नंबर ऑफ टर्म हम मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो है हमारे पास जो वैन n जो है हमारे पास p होगा, और हमारे पास जो है एंड हमारे पास TP जो है हमारे पास 1/Q होगा। फिर हम इसकी जो है नंबर ऑफ टर्म मालूम करेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास देखें n हमने यहाँ पर p ले लिया है, ठीक है, और हमने TP को हमने q ले लिया। ठीक है, अब हम इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, हमने TN जो है देखें हमारे पास n हमारे पास p है, तो हमने इसकी जगह p लिख दिया, n की जगह a एज इट इज़ आ गया, n-1 था, n की जगह हमने फिर p लिख दिया, उसके बाद -1 आ गया, d हमारे पास एज इट इज़ आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये TP आ चुका है, तो हमने TP हमारे पास इक्वल है किसके, 1/Q के इक्वल है, तो हमने इसकी जगह 1/Q लिख दिया, a एज इट इज़ आ गया, DP हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गई ये, और हमारे पास हो जाएगा माइनस का ये d हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, इसके बाद हम जो है क्या करेंगे, हमने व्हेन अब हमारे पास जो है n को हमने q ले लिया है। ठीक है, और हमारे पास TQ हमारे पास क्या है 1/P है। ठीक है, एक बार देखें हमारे पास TP इक्वल Q था, जैसे हमारे AP में एक बार देखें हमारे पास TP इक्वल 1/Q था। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास तो हमने TP को 1/Q लिया और n को हमने P ले लिया। ठीक है, दूसरी बार हमने क्या किया है, यहाँ पर TQ को हमने ले लिया है, देखें TQ को 1/P ले लिया और हमने n को हमने Q ले लिया। ठीक है, n को हमने Q ले लिया। ठीक है, तो इस तरह देखें हमारे पास क्या है, हमने वही फॉर्मूला लिखा, हमारे पास क्या है TN इज इक्वल टू a प्लस n-1 d है, तो हमने n की जगह हमने n हमारे पास क्या है Q है, तो हमने यहाँ पे Q लिख दिया। ठीक है, ऐसे हमारे पास a प्लस n-1 d ये फॉर्मूला एस्टिस लिखा है फिलहाल। फिर हमने TQ की जगह लिख दिया है 1/P लिख दिया। ठीक है, और यहाँ भी हमने a प्लस a की जगह a ही लिखा, और हमारे पास क्या है n हमारे पास q है, तो हमने उसकी जगह q लिख दिया। ठीक है, -1 d एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है 1/P एज इट इज़ लिखा, एज इट इज़ लिखा, या आपस में मल्टीप्लाई होकर QD हो जाएंगे, माइनस का d हो जाएगा। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। हम इक्वेशन 2 जो है हमारे पास, ये जो इक्वेशन 2 है हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास ये हमने फाइंड की थी। ठीक है, हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखी, 1/Q इक्वल है a प्लस PD माइनस d, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 लिख दी हमने। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास देखें ये इक्वेशन नंबर 1 हमने लिख दी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया है, हमने इक्वेशन नंबर 2 को लिख दिया है। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है 1/P a प्लस QD माइनस d हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको माइनस करवाएंगे। हम जानते हैं जब हम वैल्यू को आपस में माइनस करवाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इनके साइन जो है चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा। ये प्लस का था माइनस में आ गया, प्लस माइनस में, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में हो गया। ठीक है, तो इस तरह ये वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए कैंसिल नहीं होंगी। 1/Q माइनस लिख दिया, 1/P एस्टिस लिख दिया, a प्लस का है, a माइनस का है, ये हमारे पास आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस माइनस का। यहाँ हमारे पास देखिए d प्लस माइनस का भी
डी हमारे पास जो है प्लस माइनस का ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, पी डी माइनस का आ जाएगा क्यू डी। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, और जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे हमारे पास क्या होगा, क्यू पी हो जाएगा एलसीएम। और हमारे पास जो है जब एलसीएम को सोल्व करेंगे क्यू पी को जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पी माइनस क्यू बच जाएगा। कैसे बचेगा क्यू माइनस पी, तो इसको हम मजीद फर्दर सोल्व करेंगे। देखिए हमारे पास जो क्यू से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास पी वन ज़ा पी हो जाएगा, ऐसे पी से कैंसिल होगा, हमारे पास क्यू वन ज़ा क्यू हो जाएगा, पी माइनस क्यू हमारे पास यूँ आ जाएगा। और यहाँ हमारे पास देखिए डी हमारे पास दोनों में से कॉमन आ रहा है, हमने डी कॉमन ले लिया, और यहाँ हमारे पास बच जाएगा पी माइनस क्यू बच जाएगा। इसके बाद हमने क्या करेंगे, हमारे पास ये पी माइनस क्यू हमारे पास दोनों पी माइनस क्यू हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमने इसको दोनों को यहाँ पर ही कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास यहाँ वन बच जाएगा, वन अपॉन क्यू पी हो जाएगा, जो हमारे पास डी की वैल्यू आ चुकी है वन अपॉन क्यू पी। अब हम डी की वैल्यू को पुट करेंगे किसमें, अब हम डी की वैल्यू को पुट करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। हम डी की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे और हम यहाँ से क्या करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखें क्या किया, हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, हमने देखे वन अपॉन क्यू एस टीज लिखा, इक्वल आ गया ए एस टीज आ गया, प्लस आ गया पी डी की जगह हमने पुट कर दिया वन अपॉन क्यू, तो डी की जगह वन अपॉन क्यू पी पुट कर दिया हमने, वन अपॉन में आ गया क्यू पी, और यहाँ पे डी की जगह हमारे पास आ चुका है माइनस का वन अपॉन क्यू पी हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लेके। हमने देखें इसे सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लेके हमारे पास वन अपॉन क्यू एस टीज आ गया, उसके बाद हमारे पास ए प्लस हमने उसका एलसीएम ले लिया, हमारे पास यहाँ देखें हमारे पास क्या था, क्यू पी था, तो हमारे पास क्यू पी एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्यू पी हमारे पास जब एलसीएम आएगा, हम क्यू से हमारे पास क्यू पी है, तो क्यू पी से कैंसिल होकर हमारे पास पी बच जाएगा, यहाँ भी क्यू पी से कैंसिल होकर हमारे पास ऊपर आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम हमारे पास सेम है, तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू एस टीज लिख देंगे, पी माइनस वन लिख देंगे हम लोग, ऊपर वाली वैल्यू हमने एस टीज लिख दिया, एलसीएम सेम था दोनों में, तो क्यू पी अपॉन में ऊपर हमारे पास आ चुका है पी माइनस वन। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है, हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ प्लस की हो रही है, इक्वल के उठा के इस तरफ ले हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू माइनस की हो जाएगी, वन अपॉन क्यू माइनस पी माइनस वन अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू ए हो जाएगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका भी हमने एलसीएम ले लिया, हमारे पास इसका एलसीएम क्या आएगा, क्यू स्क्वायर पी हमारे पास इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, हमने ए को इस तरफ लिखा और इसको हमने इधर लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास देखें इसका एलसीएम हो गया क्यू स्क्वायर पी, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास क्यू से कैंसिल हो जाएगा, एक हमारे पास एक क्यू पी बच जाएगा, ऊपर आके वन से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्यू पी हो जाएगा, ये हमारे पास क्यू पी से कट जाएगा, एक क्यू बचेगा, बस क्यू एक इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस क्यू पी माइनस वन हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमने क्या किया, क्यू पी हमने ऐसे ही लिख दिया, हमने क्यू पी ऐसे ही लिख दिया, उसके बाद अब हमने क्या किया, क्यू पी ऐसे ही लिखा, उसके बाद हमने क्यू को पी से मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास माइनस का क्यू पी हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का हमारे पास क्यू आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखिए प्लस का क्यू पी और माइनस का क्यू पी हमारे पास क्या हो जाएगा, बस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, प्लस का क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर पी बच जाएगा, जिसमें में हमारे पास क्या होगा, एक क्यू जो है एक क्यू से कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा ए की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन क्यू पी। इस तरह हमारे पास ए की वैल्यू भी और डी की वैल्यू हमारे पास दोनों सेम आ चुकी हैं। देखिए हमारे पास डी की वैल्यू भी हमारे पास क्या थी, वन अपॉन क्यू पी था, और हमारे पास यहाँ ए की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ चुकी है, वन अपॉन क्यू पी आ चुकी है। तो इस तरह हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, हमने मालूम करना था कि पी प्लस क्यू टर्म, हमने क्या मालूम करना था, हमने पी प्लस क्यू टर्म हमने फाइंड करनी थी, हमने अभी क्या करना है, पी प्लस क्यू टर्म मालूम करनी है। तो हमारे पास अब हम क्या ले लेंगे, हम फॉर एन इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, हम एन को पी प्लस क्यू ले लेंगे, और हम ए और डी जो है हमारे पास क्या है, दोनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, इस टर्म वाले फॉर्मूले के अंदर जिससे हम टोटल टर्म मालूम करते हैं, उसमें हम ए और डी की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एन भी आ चुका है, हमने एन तो हमें क्वेश्चन में गिवन था, हमने ये पुट करना था, हम एन हम यहाँ पुट कर देंगे, और हमें ए और डी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। हम इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, और जिससे हम क्या करेंगे, हम जो है अपनी टोटल टर्म तो हमने इस फॉर्मूले में जिससे हम टर्म मालूम करते हैं, जिससे हम पी प्लस क्यू टर्म मालूम करेंगे, हमने उसमें वैल्यू पुट कर दी। देखिए हमारे पास क्या है, एन की जगह हमने पुट कर दिया है पी प्लस क्यू, और ए की जगह हमने पुट कर दिया है वन अपॉन क्यू पी, एन की जगह पी प्लस क्यू पुट कर दिया है, माइनस का वन एज इट इज, डी की जगह हमने दोबारा पुट कर दिया है वन अपॉन क्यू पी। ठीक है,
तो ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये वाली वैल्यू ऊपर आ गई और ये अपॉन में हमारे पास QP आ चुका है। अब हमने क्या किया, इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, हमारे पास इसका एलसीएम QP ही आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही लिख दी जाएगी। 1 एज इट आ गया, P प्लस Q माइनस का 1 आ गया, प्लस का 1 है हमारे पास, माइनस के 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा P प्लस Q अपॉन QP। ठीक है, अब हमने इसको लिखना है HP में, क्योंकि हमने इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व किया था AP में। हमने इसे किस में सोल्व किया था, हमने इसे AP में लेट करके सोल्व किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने ये क्वेश्चन जो गिवन था हमें HP में गिवन था, हमने इसे HP में भी, हमने पहले इसे HP में लिखा था, फिर हमने इसे AP में कन्वर्ट करके हमने इसे फिर सोल्व किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जो है इस क्वेश्चन को दोबारा से हम अपने आंसर को HP में कन्वर्ट करेंगे। HP में हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम जानते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है। इसका हम जब इसको HP में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो PQ जो डिनोमिनेटर में है वो हमारे पास नोमिनेटर में आ जाएगा, हमारे पास जो नोमिनेटर में वैल्यू है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, हमारे पास ये प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। हमें एक सीरीज गिवन है और हमसे कहा जा रहा है कि इसका सम मालूम करें अप टू n टर्म्स, n टर्म तक हमने इसका सम मालूम करना है। ठीक है, हमारे पास ये जो क्वेश्चन है 5.3 एक्सरसाइज का है और हमारे पास ये जो 5.3 एक्सरसाइज और उसका लास्ट का क्वेश्चन है उसको हम किस तरह सोल्व करते थे, हम इसको लेट करते थे। ठीक है, हम इसको सम ऑफ द सीरीज़ का हम इसको नाम दे देते थे, जैसे हमने यहाँ पर इसको नाम दे दिया SN का। ठीक है, इसके बाद हम इसको क्या करते थे, हम इसमें से डिफरेंस ऑफ कंसेक्टिव टर्म का हम डिफरेंस मालूम करते थे। ठीक है, हमने यहाँ पर इसका जो कंसेक्टिव टर्म का हमने डिफरेंस मालूम किया है, हमने इसमें GP में मालूम किया। हमारे पास GP में हमने इसका डिफरेंस इसलिए मालूम किया कि हमारे पास अगर हम इसका डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास जो इसका डिफरेंस है वो हमारे पास सेम नहीं आ रहा। अगर हमारे पास जो इसका डिफरेंस है वो हमारे पास सेम ना आ रहा हो तो ये हमारे पास GP हमारे पास जो है, हमारे पास ये GP की टर्म होती है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की हमारे पास ये जो है हमारे पास सीरीज़ होती है। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, हम इसको GP की टर्म से हम क्या करेंगे, इसका हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। हम डिफरेंस किस तरह मालूम करते हैं, हम क्या करते हैं 6 में से 3 माइनस कर देंगे, हमारे पास 3 आ जाएगा। 21 में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 6 को, हमारे पास 15 आ जाएगा। 96 में से माइनस करेंगे 21 को, हमारे पास 75 आ जाएगा। 471 में से हम 96 को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 375। तो हमने इस तरह इसका डिफरेंस मालूम किया, तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या आ रहा है, सेम नहीं आ रहा। ठीक है, हम जो है बाय यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस, हम डिफरेंस का मेथड यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, इसे मज़ीद फर्दर सोल्व करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ये करते हैं कि हमारे पास जो SN जो है हमारे पास, हमने जो SN को, ये जो हमारे पास सीरीज़ हमने इसको नाम दिया है SN का, हम इसमें से माइनस करवा देंगे, इसी सीरीज़ को इसमें से दोबारा माइनस करवा देंगे। ठीक है, हमने उसमें सिर्फ ये चीज़ अप्लाई करना है, इस तरह हमने इसको माइनस करवाना है, इसी सीरीज़ को हमने इसमें से इस तरह माइनस करवाना है कि हमने जो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर था हमने उसे सेकंड नंबर के नीचे लिख रहे हैं, हमने इसे दो इस तरह इसको माइनस करवाना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर फर्स्ट टर्म को हमने फर्स्ट सीरीज़ को हमने ऐसे लिख दिया और हमने सेकंड सीरीज़ को हमने कैसे लिखा है, हमने जो फर्स्ट सीरीज़ का जो सेकंड नंबर है उसी से हमने सेकंड सीरीज़ को हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। तो हमने देखे यहाँ पर 3 हमने यहाँ लिखा, फिर 6 हमने यहाँ लिखा, 21 इसके नीचे लिखा और हमने फिर 96 यहाँ लिखा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 471 की टर्म आएगी, हमने उसको उस टर्म को नहीं लिखा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम जो है अब क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करवाएंगे। हम क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करवा देते हैं। ठीक है, हमने इसको इसमें से माइनस करवाया तो हमारे पास ये माइनस होगा, सेम वैल्यू 0 बच जाएगा। 6 में से 3 माइनस करेंगे हमारे पास 3 बच जाएगा। जैसे यहाँ भी माइनस करवाएंगे 15 बचेगा, माइनस करवाएंगे 75 बचेगा, या माइनस करवाएंगे हमारे पास 375 बच जाएगा। और यहाँ देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर ये किया है, हमारे पास देखिए टोटल हमारे पास जो टर्म है वो हमारे पास कहाँ जा रही है, AN तक। टोटल जो हमारे पास टर्म है वो कहाँ तक जा रही है, हमारे पास AN तक जा रही है। और अगर हम इस AN टर्म में से हम क्या करें, अगर हम इस AN टर्म में से हम क्या करें, इसके पीछे वाली अगर हम टर्म लिखें, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास जो टर्म होगी जो इसके पीछे जो इससे पहले एक टर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास होगी n-1। कैसे, अगर देखें हमारे पास ये पीछे वाली टर्म n-1 होगी तो इसकी आगे वाली टर्म हमारे पास AN है ना, हम AN टर्म कैसे लेके आएंगे, मतलब ये है कि हम इसकी जो नेक्स्ट टर्म है हम उसमें प्लस करवा
देंगे 1 तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नहीं ये हमारी टर्म ए एन आ जाएगी। क्यों, हमारे पास देखिए n माइनस 1 है, हम इसमें प्लस करवाएंगे अगर हम 1 का, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होकर हमारे पास दोबारा से ए एन बच जाएगा। इसलिए हमारे पास जो इसकी प्रीवियस टर्म है वो हमारे पास ए एन माइनस 1 होगी। ठीक है, तो इस तरह हमने इसकी प्रीवियस टर्म हमने लिख दी। अब जब हमने इसको इसमें से माइनस करवाया तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इनको इसमें से हमने कैंसिल किया तो हमारे पास यहाँ बच गया है n माइनस 1 माइनस हमने ए एन एज इट इज लिख दिया। ठीक है, इसके बाद अब हमने क्या किया है, ये हमारे पास जो टर्म है हमारे पास जीपी की टर्म है, हमारे पास देखिए इसका डिफरेंस सेम नहीं था, इससे हमारे पास जो टर्म है ये कौन सी टर्म है, हमारे पास जीपी की टर्म है। जीपी विथ इसमें हमारे पास जो ए है, हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास लेटर होता है वो हमारे पास ए होता है। और जीपी की टर्म में हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, हम इसे सोल्व करने के लिए हम आर फाइंड करते हैं। इसमें से हम आर कैसे फाइंड करते हैं, हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे। हम जो है सेकंड टर्म को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ। हम जब इसको इसमें से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3 3 5 15 हमारे पास इस तरह आर आ जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसमें देखिए अगर मैं सबको डिवाइड करवाऊंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं 75 को भी डिवाइड करवाता हूँ 15 से, तो मैं 15 5 75, तो देखिए हमारे पास आर जो है देखिए सेम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जीपी में हमारे पास क्या होगा, आर जो इनका डिफरेंस है वो हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, हम अगर मैं इसको भी इससे डिवाइड कराऊँ तो हमारे पास तब भी आंसर इसका 5 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आर हो चुका है। और हमारे पास जो एन है, हमारे पास एन क्या है, हमारे पास टर्म कहाँ तक जा रही है, एन माइनस 1 तक हमारे पास टर्म जा रही है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम जो है शुरू कर हमारा जो स्टार्ट में जो 3 था, हम जो स्टार्ट में 3 था उस 3 को हम एज इट इज लिख देंगे। और हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म होगी जो 3 से, जैसे हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रही सेकेंड टर्म, हम वहाँ से लेके और यहाँ हम एन माइनस 1 टर्म तक हम क्या करेंगे, इसको हम जीपी का नाम दे देंगे। किसका नाम दे देंगे, इसको हमने जीपी का नाम दे देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जीपी टर्म है, इसको हम एज इट इज रखेंगे ए माइनस का ए एन को। ठीक है, अब हमने क्या किया, एन को हमने एन माइनस 1 का नाम दे दिया। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर जीपी का फॉर्मूला लगा दिया। जीपी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, जीपी में सामान्य सम ऑफ द सीरीज फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 है। ये हमारे पास सम ऑफ द सीरीज फाइंड करने का फॉर्मूला है जीपी में। ठीक है, हम ये पीछे पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, 3 हमने एज इट इज लिखा और हमने इसकी जगह हमने क्या किया है, हमने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। हमारे पास ये जो फॉर्मूला था हमने ए की जगह 3 लिख दिया है। ठीक है, ए की जगह हमारे पास 3 आ चुका है, आर की जगह हमारे पास 5 आ चुका है, फिर एन की जगह हमारे पास एन की जगह हमारे पास एन माइनस 1 आ चुका है, माइनस का 1 एज इट इज आ गया, फिर आर की जगह हमारे पास 5 आ चुका है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास माइनस 1 हमारे पास एज इट इज आ चुका है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास 5 माइनस 1 4 बचेगा, हमारे पास 3 एज इट इज आ गया। हमने 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो हमने इसको सिर्फ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा है आपस में, क्योंकि इसकी पावर n माइनस 1 है, ये 3 है। ठीक है, हमने सिर्फ इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, आपस में ये मिल नहीं सकेंगे। फिर 3 1 हमारे पास हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास देखिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एलसीएम लेके मजीद सोल्व करेंगे। हमने देखिए इसका एलसीएम लिया, हमने जब इसका एलसीएम लिया हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 4, हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो सेकंड टर्म थी 3 थी, हमारे पास 3 के अपॉन में देखिए हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ इसका एलसीएम 4 आएगा और 4 डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास ये हो जाएगा 12 और ये इसके नीचे तो हमारे पास वैसे ही 4 ही है, तो 4 से कैंसिल होकर हमारे पास ये वाली वैल्यू ऊपर एज इट इज लिख दी जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास देखिए हमारे पास यहाँ आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू 12 प्लस ये वाली वैल्यू हमने एज इट इज लिख दी। ठीक है, हमारे पास ये जो ए एन था, ये हमारे पास ए एन देखिए हमारे पास यहाँ पे ए एन कैसे आया था, हमारे पास देखें ए एन यहाँ माइनस का था, हमने क्या किया था ए एन को उठा के इस तरफ ले आए थे, हमारे पास ए एन इधर आके किसका हो गया था, प्लस का हो गया था। ठीक है, और बाकी हमारे पास ये जो टर्म है इसको हमने एज इट इज इधर लिख दिया था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास हमने क्या किया है, देखिए अब हमने क्या किया, हमने यहाँ से 1/4 है हमारे पास, हमने 1/4 को यहाँ से कॉमन लेके हमने बाहर लिख दिया है, सेपरेट करके हमने अलग लिख दिया है। ठीक है, हमने अंदर वाले टर्म को हमने क्या किया, 12 में से अगर मैं 3 माइनस करूँ हमारे पास बच जाएगा क्या, हमारे पास प्लस का 9 बच जाएगा। और हमने इस टर्म को देखें, हमने इस टर्म को कैसे लिखा है, हमारे पास देखें 3 मल्टीप्लाई 5 के ऊपर n माइनस 1, और हमने फिर क्या किया, हमने इसे मजीद सोल्व किया। हमने हमारे पास जो 5 की पावर n माइनस 1 है, हम इसे लिख सकते हैं कैसे, हम इसे लिख सकते हैं 5 की पावर n और 5 की पावर -1,
और हमारे पास जो 5 की पावर -1 है हमारे पास ये नोमिनेटर में वैल्यू हमारे पास ऊपर हमारे पास ऐसे होगी। अगर मैं इस वैल्यू को उठा के नीचे ले आऊँ तो हमारे पास 5 की पावर +1 हो जाएगी। अपॉन में लिख दूँ तो हमने इसे लिख दिया है 3/5 करके। हमने क्या लिख दिया 3/5 करके हमने इसे लिख दिया। हमने देखें क्या किया है 5 की पावर n-1 की जगह हम पहले 2 टर्म ये लिखेंगे और ये हमारे पास 5 की पावर n एज इट इज आ जाएगा और माइनस का 1 जो है हमारे पास अपॉन में आके लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको यूं लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर क्या करेंगे, सम ऑफ द सीरीज हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। हम इस पे क्या करेंगे, अब हम इस पे सम ऑफ द सीरीज हम इस पे अप्लाई कर देंगे। हमने जब इसके ऊपर सम ऑफ द सीरीज हमने इस पे अप्लाई की तो हमने देखें क्या किया, हमारे पास देखिए सम ऑफ द सीरीज़ में हमारे पास ये होता है कि सम हमारे पास अगर किसी नंबर का सम हो उसकी पावर हमारे पास 0 हो तो वो हमारे पास बराबर होता है n के। ठीक है, और अगर हमारे पास किसी नंबर का सम जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 5 की पावर n है हमारे पास। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पर 5 की पावर n था। ठीक है, तो हमारे पास किसी नंबर की पावर n हो उसका मतलब हमारे पास ये होता है कि हमारे पास वो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 डॉट 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 हमारे पास ये वैल्यू चलती रहेगी 5 की पावर n तक हमारे पास ये वैल्यू चलती रहेगी। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे अप्लाई जब किया सम ऑफ द सीरीज, हमने 1/4 को एज इट इज लिख दिया। जहाँ हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी हम उसके साथ कांस्टेंट टर्म के साथ हम क्या करेंगे, हम ये वाली जो टर्म है हम उसके साथ लिख देंगे। उसके बाद 3/5 को हमने ऐसे लिखा। हमने 5 की पावर हमारे पास n है, हमने इसके साथ भी समेशन का साइन अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो समेशन 5 की पावर n है ये हमारे पास इक्वल है किसके, इसके इक्वल है। तो हमने इसकी जगह हमने ये पूरी चीज़ लिख दी। ठीक है, हमारी इसकी जगह ये पूरी चीज़ लिख दी और हमारे पास ये जो है हमारे पास किसके बराबर है, n के बराबर है। तो हमने इसकी जगह n लिख दिया। ये वाली हमारी हमने एज इट इज लिख दी। हमारे पास ये एज इट इज आ गया, इसकी जगह n आ गया, इसकी जगह हमने ये चीज़ अप्लाई कर दी। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक सीरीज़ बन रही है जो कि हमारे पास कौन सी सीरीज़ है, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। जैसे देखिए हमारे पास क्या है, हम अगर ये 5 का स्क्वायर हमारे पास होगा 25। अगर मैं 25 को 5 से डिवाइड करूँगा हमारे पास आंसर आएगा 5। हमारे पास जो 5 का क्यूब होगा वो हमारे पास होगा 125। अगर मैं 125 को 25 से डिवाइड करूँ हमारे पास आंसर आएगा 5। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो है इसका जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 5 आ रहा है। सेम वो डिवाइड करवाने से आ रहा है, इसलिए हमारे पास ये जीपी की टर्म हुई। तो इसलिए हम इसका जो सम ऑफ सीरीज निकालेंगे, हम इस फॉर्मूले से हम इसकी सम ऑफ सीरीज फाइंड करेंगे। हमारे पास यहाँ पर देखिए हमारे पास जो a होगा, हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारे पास a होगी जो कि हमारे पास 5 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास r जो है देखिए हमने इसको सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करवाया, हमारे पास आंसर आया 5। तो हमारे पास जो r है वो हमारे पास क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, हमने r की जगह देखिए हमने क्या लिखा, हमने a की जगह हमने 5 लिख दिया, हमने r की जगह हमने 5 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास n है तो हमने उसकी बार n ही लिख दी। माइनस का हमारे पास 1 एज इट इज आ गया। फिर हमने r की जगह हमने 5 लिख दिया, -1 हमारे पास एज इट इज आ चुका है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा हमने। उसके बाद हमने देखिए 5 जो है हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमारे पास 5 जो है डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारे पास 5 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 9/n हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा और हमारे पास 5 में से 1 अगर हम माइनस करवाएंगे तो हमारे पास बचेगा 4। तो हमने इस 4 को इसके नीचे लिख दिया, 3/4 लिख दिया। इसको हमने 5 की पावर n-1 हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब हम अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 4 और 4 जो है डायरेक्ट हमारा 9 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास हो जाएगा 4 9 36 n हो जाएगा। और हमने इस टर्म को क्योंकि इसके नीचे अपॉन था ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी, हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हम अब हम क्या करेंगे, इसे मज़ीद सिंप्लीफाई अगर हम करें तो हमारे पास जो हमारे पास जो ब्रैकेट के बाहर 1/4 है तो हमने उसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया। हमारे पास 4 4 हमारे पास हो जाएगा 16। हमारे पास 4 4 क्या हो जाएगा, हमारे पास 16 हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ द सीरीज, हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 36n + 3 ब्रैकेट में 5 की पावर n-1/16। ये हमारे पास इस सम ऑफ द सीरीज का हमारे पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये जो है क्या कहते हैं हमने मॉडल पेपर के हमने जो शुरू के 6 क्वेश्चन है जो शॉर्ट में हमें गिवन थे हमने उन्हें सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर आपको क्या कहते हैं समझ ना आए हों तो हमें कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।